सभी स्टूडेंट का राजस्थान स्मार्ट समसामयिकी के पहले पार्ट में मैं राकेश मेहरा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समसामयिकी में हम केवल राजस्थान से संबंधित बात करेंगे। राजस्थान से संबंधित जो भी फैक्ट है, जो भी टॉपिक है, बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे आंकड़ों के रूप में है या वन लाइनर है, उसको हम इसमें कंप्लीट रूप में करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है, इसमें भी सेम वही टैग रहेगा हमारा, यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। रिवीजन के तौर पर आपको समय समय पर टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो मैं यहां खुद यूट्यूब पे हम आमने सामने वर्चुअल रूप में उसको हम कंप्लीट करेंगे। इससे आपका रिवाइज भी होगा और हम वर्चुअल रूप से एक दूसरे से रूबरू भी होंगे। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपकी तरह ही स्टूडेंट रहा हुआ हूं, तो मेरी भी लालसा रहती है। यूट्यूब चैनल जब मेरे हाथ में रहता है तो मैं जगह जगह देखता रहता हूं, आप भी देखते हो। मैंने कई चैनल ऐसे देखे हैं जिसमें यह लिखा होता है राजस्थान समसामयिकी, जबकि अंदर राजस्थान समसामयिकी का कोई लेना देना ही नहीं होता है। इस चैनल में आपको ऐसी कोई भी बात नहीं लगेगी, किसी भी रूप में, चाहे जीके जीएस वैक्सीन हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे इंडिया एंड वर्ल्ड का करंट लाइव हो या रिकॉर्डेड वीडियो हो या राजस्थान स्मार्ट समसामयिकी हो, इसमें इस प्रकार की कोई बात आपको नहीं मिलेगी। यदि हम राजस्थान समसामयिकी की बात कर रहे हैं तो फिर राजस्थान समसामयिकी की ही बात होगी, उसी से रिलेटेड हम करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे इस मिशन को आप जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये काम आप ही कर सकते हो, इसकी उम्मीद भी मैं आपसे कर सकता हूं। और जो भी मेरे इस मिशन को आगे बढ़ाए, जैसे यूट्यूब सब्सक्राइब करवाए या हमारे चैनल का जो वीडियो है उसको फैलाए, जो भी करे, मुझे इसकी सूचना जरूर दें। मैं जानना चाहता हूं कि कौन मेरे इस मिशन में मेरा सहयोगी है। तो इन सब बातों के बाद में अब मैं पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, और पहले पार्ट के तहत मैं ग्रामीण व पंचायती राज दिवस व राजस्थान, इस मुद्दे पर बात करूंगा। क्योंकि ग्रामीण व पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी बात हम इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के करंट लाइव में हम कर चुके हैं। यहां मैं राजस्थान को जोड़कर बात करूंगा। तो हेडिंग डाल दीजिए, ग्रामीण व पंचायती राज दिवस। चौबीस अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मैंने आपको बताया भी था, यहां ओडली आपको बता देता हूं। प्राचीन काल में सभा व समिति जो थी, ये ग्रामीण व्यवस्था की देखरेख करती थी। उसके बाद में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। भारत जब आजाद हुआ तो संविधान में आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन हम असफल रहे। इस असफलता की जांच के लिए हमने बलवंत राय मेहता समिति गठित की। बलवंत राय मेहता समिति ने इसके कारणों को उजागर करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया, जो 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी, ये नागौर का एक गांव है, वहां पर इसे लागू किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और जो दूसरा राज्य था वो था आंध्र प्रदेश।
इन्हीं घटनाक्रमों के चलते हमने इसको संविधान में जो शामिल किया, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको संविधान में जो हमने शामिल किया था, ये किया था हमने 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। भाग 9 में इसे शामिल किया गया, अलग से अनुसूची बनाई हमने, 11वीं अनुसूची थी। आर्टिकल 243 में इसको शामिल किया गया। इसके अलावा 29 विषयों को इसमें शामिल किया गया और ये जो सिस्टम जो लागू हुआ, ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसी कारण से हम 24 अप्रैल को ग्रामीण में पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लेकिन यहां आप एक बात जरूर ध्यान रखें, राजस्थान में जो ये लागू हुआ था, ये अगले साल 1994 में लागू हुआ था, एक साल बाद लागू हुआ था। तो ये बातें हम करते रहते हैं। लेकिन मैं यहां बात करने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से हमारी ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियों और इसके अलावा जिला परिषद को सम्मानित किया, पुरस्कार दिया। उन पुरस्कारों पर मैं बात करूंगा। एक स्वामित्व योजना, उसकी जरूर मैं चर्चा करूंगा। हालांकि मैंने इंडिया एंड वर्ल्ड जीके में भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन यहां भी मैं करना पसंद करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। उस योजना के तहत जैसलमेर में जो गांव है, जैसलमेर के जो गांव है, उनको, वहां जो ग्रामीण लोग रहते हैं, उनको ई प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए। अब ये ई प्रॉपर्टी कार्ड क्या है, अभी बात कर लेंगे हम इसकी। और कुछ पुरस्कार दिए। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखिए, इस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में, कोविड-19 के कारण हम वर्चुअल समारोह का उपयोग कर रहे हैं, उसी दिशा में वर्चुअल समारोह में राजस्थान को संबोधित किया गया। संबोधित मतलब एड्रेस। दो बातें करूंगा, एक तो मैं स्वामित्व योजना के बारे में बात करूंगा, एक मैं पुरस्कारों के संबंध में बात करूंगा। पहली क्या बात हुई? पहली ये बात हुई स्वामित्व योजना के तहत राजस्थान के 51 गांवों के 616 लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए 51 गांवों के 616 लोगों के। अब ये जो 51 गांवों के जो 616 लोग थे, इनको जो ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए,
ई प्रॉपर्टी कार्ड का मतलब होता है, आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, पट्टे दिए गए। मतलब इनके जो घर थे, इनकी रजिस्ट्री इनको दी गई। ये जो गांव है, ये एक तहसील है जैसलमेर की, फतेहपुर। जैसलमेर से संबंधित। इस तहसील के ये गांव है, फतेहपुर, जैसलमेर तहसील के ये गांव है। थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ये फतेहगढ़ है, फतेहगढ़ जैसलमेर, जैसलमेर की एक तहसील है फतेहगढ़। उसके 51 गांवों के 616 लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। हो गया ना रिलेटेड। अब मैं बात करना चाहूंगा स्वामित्व योजना के बारे में। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग with improvised technology in village area। नाम से ही पता लग रहा है, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तात्कालिक प्रौद्योगिकी, मतलब जल्दी, जो हमें जल्दी रिजल्ट दे, तुरंत फुरंत। ड्रोन के माध्यम से गांवों की संपत्ति की मैपिंग की जाएगी और गांव के जो लोग हैं उनके जो मकान है उनके पट्टे दिए जाएंगे, जिनको ई प्रॉपर्टी कार्ड नाम दिया गया है। क्या उद्देश्य है इसका, कब इसका प्रारंभ हुआ, उसकी हम बात करेंगे। फिलहाल इसका उद्देश्य लिखिए, पर्पज क्या है। ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण संपत्ति की मैपिंग करके ग्रामीणों के घर के ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करना, मतलब पट्टे देना। ये इसका उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे ये स्टार्टिंग कब हुई और पूरे भारत में कब लागू हुई, उसकी चर्चा हम करेंगे, और कौन सा मंत्रालय इसके अधीन आता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वामित्व योजना, इसका जो प्रारंभ हुआ है 2 चरणों में इसका प्रारंभ हुआ है। एक तो फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में तो ये 6 राज्यों में प्रारंभ की गई थी, 6 राज्यों में। इन राज्यों के नाम आपने ध्यान में रखने हैं। हरियाणा है, यूपी है, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
और उत्तराखंड। ये 6 राज्यों में प्रारंभ की गई थी। और ये जो पहला चरण जो प्रारंभ हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है, ये पिछले साल 24 अप्रैल 2020 को, और दूसरे चरण में ये संपूर्ण भारत में लागू हुई है। और ये जो संपूर्ण भारत में लागू हुई है, ये लागू हुई है 24 अप्रैल 2021 को। क्लियर हुई सारी बातें? अब मैं बात करना चाहूंगा इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है। तो पंचायती राज मंत्रालय है। लेकिन इसमें कई सहयोगी है इसके। एक तो राज्यों का जो पंचायती विभाग होता है वो इसका सहयोगी है, राज्य पंचायती विभाग। एक राज्य राजस्व विभाग, एक भारतीय सर्वेक्षण विभाग, विभाग नहीं संस्थान। ये 3 इसके सहयोगी है। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कर दीजिए। अब कुछ पुरस्कार भी दिए गए थे, तो दूसरा लिखिए पुरस्कार। एक मेन पुरस्कार दिया गया था दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। एक पुरस्कार तो ये दिया गया, मुख्य पुरस्कार यही था। एक अन्य पुरस्कार भी दिए गए, मैं उनकी बात करूंगा। ये दिया गया जैसे ग्राम पंचायतों को दिया गया, तो राजस्थान की 5 ग्राम पंचायत को ये पुरस्कार दिया गया, 5 ग्राम पंचायतों को। इसी तरीके से जो पंचायत समिति होती है उसमें 2 समितियों को ये पुरस्कार दिया गया। इसी तरीके से जो जिला परिषद होती है उसमें एक जिला परिषद को यह पुरस्कार दिया गया। ये 2 पंचायत समितियां थी। और इसमें जो राशि दी गई, इसमें तो 10 लाख रुपए, मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए दिए गए। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए इसके अंदर दिए गए। और इसमें जो राशि दी गई ये 25 लाख रुपए, प्रत्येक पंचायत समिति को 25 लाख रुपए दिए गए। और जिला परिषद तो एक ही थी, इसको दिए गए 50 लाख। तो जिला परिषद को 50 लाख मिले और पंचायत समिति को 25-25 लाख मिले और ग्राम पंचायतों को 5-5 लाख मिले। सॉरी, 5 ग्राम पंचायतें थी, 10-10 लाख रुपए मिले। कौन सा पुरस्कार मिला? दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। आपने अब ये ध्यान रखना है, एक तो सीधा ये ध्यान रखो कि कितनी ग्राम पंचायतों को मिला, कितनी पंचायत समितियों को मिला, कौन सी जिला परिषद को मिला। ज्यादा जो मैं मान के चलता हूं वो मेरी नजर में ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था। यह आपसे यह पूछ सकता है कि दीनदयाल पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार स्थानीय स्वशासन के तहत कितनी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद को मिला। इसमें आपसे ये बातें पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है इनके नाम पूछे जा सकते हैं।
कौन सी ग्राम पंचायत को मिला, कौन सी पंचायत समिति को मिला, कौन सी जिला परिषद को मिला, ये नाम पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने को हमें मिल रहे हैं। तो नाम मैं बता देता हूं, 5 ग्राम पंचायत कौन सी है, 2 पंचायत समिति कौन सी है, जिला परिषद कौन सी है। ये है जो 50 लाख रुपए मिले हैं वो कोटा जिला परिषद को मिले हैं। कोटा जिला परिषद को, ये कोटा का सिस्टम है, आप मैप में अच्छी तरीके से देख सकते हो। इसके अलावा जो 2 पंचायत समितियां हैं, एक उदयपुर की पंचायत समिति है कोटड़ा पंचायत समिति और एक झुंझुनू की है चिड़ावा पंचायत समिति, इनको 25-25 लाख रुपए मिले हैं दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के तहत। क्लियर। इसी तरीके से ये 5 ग्राम पंचायतें हैं, ये देख लीजिए, थूर, बर और धौलपुर की निढारिया कला, झुंझुनू की त्योद्या, गंगानगर की 4NN चानना। तो 1 2 3 4 5 ग्राम पंचायत को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, जिसके तहत इन्हें 10-10 लाख रुपए की राशि मिली है। क्लियर हुई सारी बातें। और भी पुरस्कार मिले हैं छोटे मोटे, हालांकि उनको आप ध्यान ना दो, चल जाएगा। ये है एक ग्राम पंचायत है भोजासर ग्राम पंचायत। ये जो भोजासर ग्राम पंचायत है, इसको जो पुरस्कार मिला है ये है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार। इसको मिला है नानाजी देशमुख गौरव सभा पुरस्कार। इसके तहत इसे जो राशि मिली है 10 लाख की राशि मिली है इसे। और ये जो नागौर की अरवर ग्राम पंचायत है, नागौर की जो अरवर ग्राम पंचायत है, इसको मिला है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार मिला है। और इसको जो राशि मिली है ये है 5 लाख। इसी तरीके से नागौर की ही एक मिंडा ग्राम पंचायत है, इसको बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है इसको। और इसमें जो इसको राशि मिली है ये भी 5 लाख की राशि मिली है। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ पुरस्कार हैं जो हमने किए। इनको आप थोड़ा नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन जो इससे पहले मैंने आपको कराए हैं दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, वो इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत के नाम पता होने चाहिए, पंचायत समितियों के नाम पता होने चाहिए और जिला परिषद का नाम पता होना चाहिए और कितनी संख्या ये पता नहीं होनी चाहिए। राशि के मामले में मैंने कुछ क्वेश्चंस कम देखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राशि को याद करने में इतनी समस्याएं हैं। बड़ा है तो 50 लाख है, उसमें 25 लाख है, उसमें 10 लाख है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा स्वामित्व योजना के तहत जो फतेहगढ़ तहसील है जैसलमेर की, 616 लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। ध्यान रखना, ये अंदरूनी बातें होती है, यही एग्जामिनर फोकस करता है। जो भी आप एग्जाम में देख रहे हो, वर्तमान में ऐसा समझ लीजिए कि कंपटीशन को थोड़ा टफ बनाने के लिए या छंटनी करने के लिए एग्जामिनर इस प्रकार की भूमिका निभाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, 616 लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए और बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, तो ऑब्वियसली अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस वर्चुअल समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो दोस्तों, राजस्थान स्मार्ट समसामयिकी के इस पार्ट में मैंने आपको राजस्थान से रिलेटेड जो स्मार्ट करंट है उसके बारे में बताया है। इसमें कोई कचरा नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से करते जाइए। यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगे, रेगुलर आपको सारा रिवाइज करवाया जाएगा, समय समय पर आपके टेस्ट लिए जाएंगे, सब प्रक्रियाएं होगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को ये बताएं, इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और इसको लाइक जरूर करें। आप लोग देख लेते हो, पसंद भी आ जाता है, लेकिन लाइक नहीं करते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हम भी एक इंसान हैं। जब आप हमें कहते हो कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप हमें ये कहते हो कि सर आपके क्वेश्चन बहुत आए, आप हमें कहते हो कि सर आपकी टीचिंग स्किल ऐसी है कि हमारे दिमाग में समा जाता है, हम पूरे कंटेंट को रचा बसा लेते हैं, तो उन बातों से हम मोटिवेट होते हैं। इसी तरीके से आपको कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, जो भी सोशल मीडिया के इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करते हैं उनमें आप इसको शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।